जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में रस पूछे जाते हैं उन सभी रसों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप इन रसों को तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है। 12 थोड़ा सा कलर मैं आपके लिए चेंज कर दूं। उसके बाद देखिए 12 साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी 2026 हिंदी सभी महत्वपूर्ण रस सभी बोर्ड के लिए। आप किसी भी यूपी बोर्ड से लेकर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं। देखिए मेन बात एक आता है साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी। देखिए जो छात्र आर्ट साइंस लिए होते हैं, जो क्या लिए होते हैं, आर्ट साइंस लिए होते हैं, मतलब इतिहास भूगोल अदर सब्जेक्ट उनका होता है, वह क्या पढ़ते हैं, साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन जो छात्र फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ लिए होते हैं वह सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो इतना आप जान गए कक्षा 12 में। तो देखिए अब आपको कौन कौन से रस को तैयार करना है। बोर्ड परीक्षा 2026 की आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी। अभी हिंदी से शुरुआत है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तैयारी भी आपका कराया जाएगा। देखिए आपको पहले तैयार कर लेना है श्रृंगार रस, इसके भेद होते हैं हास्य रस, वीर रस, करुण रस, भयानक रस। अगर आप मात्र 1, 2, 3, 4, 5 मात्र इतने ही रस को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 2 रस पूछा जाता है। 2 में से एक तो यहाँ से गारंटी है कि फंसेगा, आपके मतलब बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब देखिए कैसे तैयार करना है। देखिए इसका क्या होता है कि आपको क्या करना है, परिभाषा, यानी आपको क्या करना है, इसका परिभाषा, एक तो आपको परिभाषा याद करना है, दूसरा चीज आपको क्या करना है, उदाहरण इसका आपको याद होना चाहिए, परिभाषा और उदाहरण। उसके बाद एक चीज और आपका है स्पष्टीकरण आता है। यदि आपको याद है तो स्पष्टीकरण आप लिखिएगा, यदि नहीं याद है तो मत लिखिएगा। स्पष्टी स्पष्टीकरण आपका जो आता है, ठीक, आप स्पष्टीकरण भी चाहे तो लिख सकते हैं। यदि आपको याद है तो आप लिखिएगा और यदि आपको याद ना हो तो आप ना लिखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आपका परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण। तो कुछ ऐसे रस हैं जिनको मैं तैयार करा चुका हूं, जैसे आपका हास्य रस, वीर रस, करुण रस। तो इन तीनों रसों को मैं तैयार करा चुका हूं। बाकी जो भी बचे हुए हैं उन सभी रसों का भी तैयारी कराया जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। और आपको कोई भी डाउट हो, आप अपने डाउट को कमेंट में बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। आपको कोई भी डाउट लेकर जाने नहीं दूंगा। कोई भी ऑल डाउट, आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। और आपके किसी भी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, जैसे हिस्ट्री, उसके बाद आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, मतलब कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, आपका गृह विज्ञान, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और समझा कर सभी को मैं हल कराऊंगा। तो आपको यह सब चीजें समझ में आ। अब देखिए जो आपका रस है यह बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का, तो टोटल 2 नंबर का यह रस आपके पूछा जाता है। तो दोस्तों अभी से आपका समय है, शुरुआत है, यहाँ से लग जाइए। क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, बोर्ड परीक्षा के प्रति आपको जिम्मेदारी है, पता है कि किस तरह से कैसे पैसा आ रहा है परिवार में, तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। और आप इसी को लेकर कोई भी परिस्थिति आ जाए आपके रोज के जीवन में, यानी रोज के जीवन में आपको कोई भी समस्या आ जाए, आप उस समस्या को झेलते हुए, हर चीज को देखते हुए आपको अपने पढ़ाई को करते रहना है। यदि 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन किसी कारणवश कोई बीमार पड़ जाए, कोई जैसे फंक्शन हो जाए, पार्टी हो जाए, तो कहीं विवाह शादी कुछ भी हो जाए तो वहां पर छूट जाए, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि ऐसे दिन सबके लिए आते जाते रहते हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो भी समय है उस समय का आप सत्य प्रयोग कीजिए। क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। हर इंसान मतलब से रिश्ता रखता है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आप कामयाब नहीं होंगे, तो हर इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। और यदि आप संपन्न है, आपके पास पैसा है, आप कहीं शिक्षित है और अच्छा है आप, तो आपके लिए दुनिया आएगा। लेकिन आप अच्छा नहीं है तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।